आप ट्रेन में सफर करते होंगे, मेरे हिसाब से सारे ही लोग ट्रेन में सफर किया है। ट्रेन में जब आप बैठते हैं तो आप देखते होंगे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पैदल खड़े होके हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके पास बैठने के लिए सीट का इंतजाम है, कुछ लोग ऐसे हैं जो बैठ भी सकते हैं, लेट भी सकते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि बैठ भी सकते हैं, लेट भी सकते हैं और एसी की ठंडी हवाएं भी मिल रही है। कुछ लोग ऐसे हैं कि बैठ भी सकते हैं, लेट भी सकते हैं, एसी की ठंडी हवाएं भी हैं, लेकिन उसको ज्यादा आराम मिले इसलिए उसकी साइड में 2 सीटों का इंतजाम होता है, 3 सीटों का इंतजाम नहीं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि उसी ट्रेन में आराम से वो सोकर अपने अंदर से कुंडी लगाकर सफर कर सकते हैं, इतना अच्छा उसके पास इंतजाम होता है। आपने कभी ट्रेन के कर्मचारी से पूछा कि हम भी हिंदुस्तानी हैं, ये भी हिंदुस्तानी है, आखिर हमारे लिए सुविधा नहीं है, इनके पास सुविधा क्यों है? हम खड़े खड़े जा रहे हैं और इनके पास सोने का इंतजाम भी है और एसी की ठंडी हवाएं भी, हमारे साथ भेदभाव क्यों किया जाता है? मेरी मिल्लत के नौजवानों, अगर आप कभी ट्रेन के कर्मचारी से पूछेंगे तो आपको यह जवाब मिलेगा कि नहीं मेरे दोस्त, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, आप भी हिंदुस्तानी हैं, ये भी हिंदुस्तानी है, किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा। बस फर्क इतना है, आप खड़े होकर जा रहे हैं इसीलिए कि आप आने से पहले, ट्रेन में बैठने से पहले आपने इंतजाम ही ऐसा किया है कि आपको खड़े होकर जाना है। और जो लोग ट्रेन में बैठकर सोकर जा रहे हैं वो ट्रेन में बैठने से पहले उन्होंने टिकट ही वैसा लिया है, उन्होंने वैसा ही इंतजाम किया है। आपने जनरल बोगी का टिकट लिया है, आपको खड़े खड़े जाना है, मौका मिल जाए तो बैठिए वरना बैठने के लिए जगह जरूरी नहीं है। आपने एसी 3rd क्लास का टिकट लिया है, आपके साइड में 3 सीटें रहेंगी, एसी की ठंडी हवाएं तो मिलेंगी लेकिन सीटें 3 रहेगी, आप 2 सीट वालों की तरह आराम से नहीं बैठ पाएंगे। आपने अच्छा पैसा खर्चा किया, उससे बेहतर इंतजाम किया, एसी 2nd क्लास का आपने टिकट लिया, आपके तरफ 2 सीटें रहेंगी, आप उससे ज्यादा आराम से जा सकते हैं। 1st क्लास का आपने टिकट लिया है, आपके तरफ सिर्फ आपके लिए एक रूम का इंतजाम है, आप आराम से जाइए। कहने का मतलब यह है मेरी मिल्लत के नौजवानों, ट्रेन में बैठने से पहले इसका इंतजाम करना पड़ता है कि आप कैसे जाएंगे, आपका सफर कैसे गुजरेगा। आपको खड़े खड़े जाना है, बैठ के जाना है, सो के जाना है, एसी की हवाएं लेना है, अच्छा खाना भी वहां खाना है। ये तमाम चीजों को सोचकर आपको इंतजाम घर ही से करके जाना होगा। और आप जब ट्रेन में बैठ जाएंगे आप वहां चाहेंगे कि हमको 1st क्लास का टिकट मिले, आप वहां चाहेंगे कि एसी 1st क्लास वाले को जो खाना मिलता है, हमने जनरल बोगी का टिकट लिया तो क्या हम भी हिंदुस्तानी है, हमको भी ऐसा खाना मिले। तो मेरी मिल्लत के नौजवानों ऐसा नहीं हो सकता। आपको ट्रेन में बैठने से पहले उसका इंतजाम करना है, बिलाशुबा आपको मौत से पहले मौत की तैयारी करनी है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुतू कब्ला अन तमूतू व हासबू अन हासबू, मरने से पहले मरो और हिसाब से पहले अपना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, मरने से पहले मरना है, हिसाब से पहले अपना मुहासबा करना। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। मरने से पहले मरने का क्या मतलब है? एक मर्तबा जो है तो आप पूछेंगे उलमा की बारगाह में, इस हदीस का मफहूम हमें समझा दीजिए, तो आपको मिसाल में समझाएंगे। आप मस्जिद के कोने पे बैठ जाइए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए, तसव्वुर में सोचिए कि मेरी हयात के दिन पूरे हो गए और ये हजरत इस्राइल भी हमारी रूह को कब्ज करने के लिए आ गए, हमारी रूह को कब्ज करने के लिए आ गए, हमारी रूह कब्ज कर ली गई। अब हमारी हालत साल पर हमारे ऐसा अकरबा रो रहे हैं, हमारे घर वाले रो रहे हैं, हमारे पसमानदगान रो रहे हैं, हमसे मोहब्बत करने वाले रो रहे हैं, लेकिन रोते रोते के बीच में हमें घर से बाहर निकालने की भी तैयारी होती है। घर से निकालने वाले कौन लोग हैं? घर से निकालने वाले वही लोग हैं जिनके लिए मैंने मई और चून की धूप को अपने पीठ पर लिया, जिनके लिए मैंने खून और पसीना एक किया, जिनके लिए मैंने इस घर को बनाने के लिए अब ईंट के साथ सीमेंट के जगह पे अपना खून चिकन लगाया और उसके बाद इस घर को बनाया। लेकिन आज हमें घर से निकालने वाले वही लोग हैं, वही अपना बेटा है, वही अपना भतीजा है, वही अपना बच्चा है।
आप ख्याल करो, तसव्वुर करो, हमारी हयात पूरी हो गई, रूह कब्ज कर ली गई है, ज़मीन में बंद करके इजराइल, हजरत इजराइल लेकर चले गए हैं, हमारे बच्चे हमें अपने घर से निकाल दिए हैं। कब्रिस्तान से पहले एक मैदान है जहाँ पे हमारी मैयत रख दी गई, सब बंदी करके लोग खड़े हो गए। मेरे वली के इजाजत से इमाम साहब ने नमाज जनाजा पढ़ा दिया। नमाज जनाजा के बाद कब्रिस्तान लेकर मेरी मैयत को लोग पहुंचे, कब्र के अंदर हमें उतारा, उस कब्र के अंदर उतारा जिसमें जो चला गया है वो कभी वापस नहीं आया है, जो चचा चला गया है वो भतीजा कह के नहीं बुलाया, बाप चला गया है किसी बेटे को आवाज न दिया, बेटा चला गया किसी बाप को आवाज न दिया। ये यकीन होने के बाद भी अपने बेटों ने मुझे कब्र के अंदर डाला। वाह वाह। मेरी कब्र को इतनी मजबूती के साथ बंद किया कि मैं चाह भी लूं तो निकल नहीं सकता, मैं चाह भी लूं तो निकल नहीं सकता। तसव्वुर करो, हमारी कब्र बंद करके घर वाले लोग आ गए। अभी वक्त लगा भी नहीं था, वक्त हुआ भी नहीं था, दिल लगा भी नहीं था, वहां के मंजर को समझा भी नहीं था, तो फरिश्ते मेरी कब्र में आए जिनके दांत बड़े बड़े थे, आंखें बड़ी बड़ी थी, भयानक चेहरा था, अपने दांतों से जमीन को चीरते हुए मेरी कब्र में आदम के झंझोड़ के मुझे जगाया। मैंने अपना होश संभाला भी नहीं था, सवाल करने लग गए, मन रब्बुका मा दीनुका मा कुंत तकुन फी शानि हाज़ा रजुल। मैंने पहले सवाल का जवाब न दिया था, दूसरा सवाल कर दिया, दूसरा सवाल का जवाब सोच ही रहा था, तीसरा सवाल हो गया। आप तसव्वुर करो कि तीसरा सवाल का जवाब मुझसे बन न पड़ा, आवाज मेरे मुंह से निकल गई, हाँ ला अदरी, अफसोस मुझे कुछ मालूम नहीं। जैसे ही यह आवाज मेरे मुंह से निकली, आसमान से गैबी आवाज आई, मेरे बंदे ने झूठ कहा, इसे सब मालूम था खुदा कौन है, उसकी वहदानियत क्या है, इसे सब मालूम था रसूल कौन है, उसकी रसालत क्या है, उसे सब मालूम था नमाज पढ़ने की वईद क्या है, इसे सब मालूम था नमाज पढ़ने की फजीलत क्या है। मेरे बंदे जानने के बाद भी अमल पैरा न हुए, इसलिए मेरे बंदे ने झूठ कहा। इसके लिए आग का बिछौना बिछाओ, जहन्नम की खिड़की खोल दो और जहन्नम का लिबास इन्हें पहना दो। आप तसव्वुर करो, आपको आपके बदन में आग का कपड़ा लपेटा जाएगा, आग के बिस्तर में अगर सुला दिया जाएगा, आग की लपेटे लेते हुए जहन्नम की खिड़कियों से हवा आएंगी, तो आपका ये नरम और नाजुक जिस्म बर्दाश्त करने के काबिल होगा क्या? आप उस आग की गर्मी को, उस तपिश को बर्दाश्त कर पाएंगे? अगर कर पाएंगे तो आप अपने हिसाब से गुनाह कीजिए, अगर नहीं कर पाएंगे तो खुदा के लिए आज ही तौबा कीजिए। मुस्तफा करीम का खूबसूरत इरशाद है कि अत्ताइब मैंने संबे कमल्ला संभाला, गुनाहों से तौबा करने वाला आदमी ऐसा हो जाता है जैसा कि उसने गुनाह किया ही नहीं। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, मूतू कब्ला अन तमूतू वहासबू अंत हासबू, मरने से पहले मरो, हिसाब से पहले अपना मुहासबा करो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन।